नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब उस दहलीज को पार कर चुका है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता नजर आता है। सीमा पर कई दिनों से चल रही गोलीबारी के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राजधानी काबुल की सुबह धमाकों की आवाज से कांप उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तड़के आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दी और उसके कुछ ही देर बाद जोरदार विस्फोट हुए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम उस जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आया जब अफगान प्रशासन ने डूरन लाइन के पास कई पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का दावा किया। तालिबान का दावा है कि उन्होंने खोस प्रांत में पाकिस्तानी सेना के एक मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और अब तक 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तालिबान ने 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव और कई जवानों को जिंदा हिरासत में लेने का भी दावा किया। दूसरी ओर इस्लामाबाद से खबर आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा करते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम गजब तिल हक दिया है। दावा किया गया कि यह कार्रवाई अफगान क्षेत्र से हुए हमलों के जवाब में की गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक काबुल और कंधार के आसपास संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया। करीब 2 घंटे तक चली एयर स्ट्राइक के दौरान कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मोशर्रफ जैदी ने पुष्टि की है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं। जियो न्यूज के अनुसार इन अभियानों में तालिबान के 27 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं और 9 ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। इस पूरी जंग की शुरुआत दरअसल 22 फरवरी को हुई उस पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन तालिबान का कहना था कि उस हमले में महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए तालिबान ने तोरखम गेट से लेकर डूरन लाइन तक मोर्चा खोल दिया। तोरखम गेट पर इस वक्त दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं और भारी तोपखानों का इस्तेमाल हो रहा है। सीमावर्ती गांवों को खाली करा लिया गया है और हजारों लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। डूरन लाइन, जो लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा है, लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है। अफगानिस्तान इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। इसी असहमति के कारण समय समय पर झड़पें होती रही हैं। हाल के महीनों में सीमा पर गोलीबारी, मोर्टार दागे जाने और चौकियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी। काबुल में हुए धमाकों के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और प्रमुख सरकारी इमारतों के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बाजारों में सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि यह संघर्ष व्यापक युद्ध का रूप ले सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तुरंत कूटनीतिक प्रयास नहीं हुए तो यह टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। इस बीच सीमा के पास बसे गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा, शरणार्थी शिविरों को खाली कराया जा रहा और राहत एजेंसियां संभावित मानवीय संकट से निपटने की तैयारी कर रही हैं। दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं और सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। स्थिति तेजी से बदल रही है। यह संघर्ष केवल 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह टकराव सीमित दायरे में रहेगा या बड़े युद्ध में तब्दील होगा। फिलहाल दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है और दुनिया की नजरें काबुल और इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक